स्टोरी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि शायन, जो कि इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है, उसकी दोस्त को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं क्योंकि वो शायन से एक तरह के ट्रेजर बॉक्स की चाबी लेना चाहते हैं जिसमें काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट खजाना है। पर शायन उन्हें वो चाबी नहीं देना चाहता था, इसलिए वो अपने दोस्त को बचाने का डिसीजन लेता है। सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले सीजन में देखा था कि जिन लोगों ने जी जवान को किडनैप किया है वो सब शायन से तीसरे ट्रेजर बॉक्स की चाबी लेना चाहते हैं और इस ग्रुप का लीडर शायन को मारना भी चाहता है। तो ये सब शायन को पता था, इसलिए वो एक मंथ के लिए माउंटेन्स में ट्रेनिंग करने के लिए चले जाता है क्योंकि मूसे ने उसके लिए काफी सारे ट्रैप्स बिछाए हुए थे। और अब शायन अपना लेवल अप करके 6 स्टार भी पा लेता है और बाहर आकर उस मर्सेंडरी ग्रुप को खत्म करने के लिए निकल जाता है जो उसे मारकर तीसरे बॉस की चाबी लेना चाहते थे और जिन्होंने जी जवान को किडनैप किया हुआ था। शायन सभी सैनिकों को मारते हुए आगे बढ़ रहा था, तभी उसे एक सैनिक से पता चलता है कि इस क्लैन में 3 लोग हैं जो काफी ज्यादा ताकतवर है। तो शायन सभी को मारने का डिसाइड करता है और यह सब उस ग्रुप के लीडर मूसे को भी पता चल जाता है। उसे गुस्सा तो आता है पर वो बेफिक्र था क्योंकि जिसके पास शायन उसे मारने के लिए जा रहा है वो उसका एक काफी काबिल योद्धा है। अगले सीन में शायन हिम इनके सभी सैनिकों को मारते हुए आगे बढ़ के उसके सामने आ जाता है। फिर उन दोनों में काफी खतरनाक फाइट होने लगती है। इस फाइट में शायन उस पर काफी भारी पड़ रहा था तो हिमिन अपनी पावर का यूज करके शायन को मारने लगता है और वो लगभग शायन को मारने ही वाला था, तभी शायन अपनी पूरी पावर लगाकर हिमिन को मार देता है। दूसरी तरफ मूसे को भी यह खबर पता चल जाती है कि शायन ने उसके एक काफी पावरफुल योद्धा को मार दिया है, तो मूसे अपने काफी सारे वॉरियर्स को शायन को मारने के लिए भेज देता है। वही हमें पता चल जाता है कि जी जियान याओ नाम के बंदे के मेडिसिन हाउस में रह रही है और उसे भी पता चल जाता है कि शायन उसे लेने के लिए आ रहा है। तभी याओ जी जियान से शायन के बारे में पूछता है तो वो उसे बताती है उसने बस मेरी जान बचाई थी और खजाना ढूंढने में मदद की थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं कि शायन के मास्टर उसकी तलवार लेकर उसमें अपनी पावर डालते हैं जिससे शायन की तलवार में काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी आ गई है। पर यह ताकत शायन एक दिन में एक बार ही चला सकता है, अगर वो इसे एक से ज्यादा बार चलाता है तो वो इंजर्ड भी हो सकता है। अगले सीन में मूली अपने काफी सारे वॉरियर्स को लेकर शायन पर तीरों की बरसात करवा देता है, पर शायन अपनी पावर और स्वॉर्ड का यूज करके सभी तीरों से बच जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। पर आगे एक खाई आ जाती है तो शायन को वहां पर रुकना पड़ता है। तभी वहां पर मूसे अपनी टीम के साथ आ जाता है और वो शायन से तीसरे ट्रेजर बॉक्स की चाबी मांगता है तो शायन उस चाबी को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर मूसे को गुस्सा आ जाता है और वो शायन को मारने के लिए उस पर हमला कर देता है, तो दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। मूसे शायन से काफी ज्यादा ताकतवर था इसलिए वो उस पर काफी ज्यादा हावी हो जाता है, पर शायन अपनी स्वॉर्ड की न्यू पावर को इस्तेमाल करता है जो उसके मास्टर ने उसकी स्वॉर्ड में डाली थी, जिस कारण वहां पर काफी बड़ा धमाका हो जाता है। पर मूसे को इस धमाके से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वही शायन काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है जिस कारण वो खाई में गिर जाता है। पर अचानक शायन के पर्पल विंग्स निकल जाते हैं, ये देखकर मूसे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अगले सीन में जब शायन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसका कवच उतरा हुआ है। ये देखकर उसके मास्टर उसे बताते हैं कि युनजी ने तुम्हारी देखभाल की थी, उसने ही तुम्हें ठीक किया है, उसने तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को फ्लेम से यूज किया जिससे तुम्हारे स्केच भी बढ़ गए हैं और अब तुम 9 स्टार हासिल कर चुके हो। युनजी कौन है और उसने शायन को क्यों बचाया ये हमें अगली वीडियो में पता चलेगा। इसके बाद शायन के मास्टर उसे न्यू स्किल्स सिखाते हैं तो शायन उसकी ट्रेनिंग करने लगता है और इस स्किल्स में शायन को अपने लेवल के ऊपर वाले मोस्टर्स को भी हराना पड़ेगा। तभी दूसरी तरफ हमें एक बंदा और एक लड़की दिखाए जाते हैं जो कि वुल्फ ग्रुप से भाग रहे होते हैं, पर लड़की काफी ज्यादा थक जाती है और वो आगे जाने से मना कर देती है। वही वो बंदा उसे बचाने के लिए वहां पर रुक जाता है। उनकी आवाज शायन और उसके मास्टर को भी सुनाई देती है तो शायन उन्हें बचाने के लिए वहां पर चले जाता है और काफी खतरनाक एंट्री से सभी बंदों को आसानी से हरा देता है। तभी उस ग्रुप के लीडर से शायन को ये जियान की कंडीशन का पता चलता है कि ये जियान कहाँ पर है और मूसे ने खबर फैलाई है कि ये जियान एक पोजीशन एक्सपर्ट है और इसके पास एक पोजीशन वाली बुक है जो कि काफी ज्यादा महंगी और कीमती है, इस कारण इसे सभी पाना चाहते हैं, जिस कारण ये जियान की जान अब खतरे में आ गई है। इसके बाद शायन उसको मारकर रात को ये जियान के पास जाता है और शायन को देखकर ये जियान काफी ज्यादा खुश हो जाती है। शायन उसे आज ही वहां से लेकर जाना चाहता था, पर अगर शायन ऐसा करता तो
मुंह से वहाँ के लोगों को परेशान कर सकता था। फिर ये जियान शाहजहान को चाय पिलाते हैं, तभी वहाँ पर याओ अपने सैनिकों के साथ आ जाता है और वो भी उस पोजीशन वाली बुक को पाना चाहता था। वही शाहजहान को देखकर याओ का एक सिपाही सीधा मूसे के पास जाता है और शाहजहान की लोकेशन बताने लगता है। वही दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि याओ ने चालाकी से वहाँ पर जहर छोड़ दिया था, जिस कारण शाहजहान कमजोर हो जाता है। ये सब ये जियान को पहले से पता था, इसलिए वो शाहजहान की चाय में पहले ही एंटीडोट डाल देती है, जिस कारण शाहजहान ठीक हो जाता है। और जहाँ पर याओ बैठा हुआ था वहाँ पर ये जियान ने पहले से जहर मिलाया हुआ था। वो उसे कहती है, अगर तुमने मुझे यहाँ से जाने नहीं दिया तो मैं तुम्हें इसका एंटीडोट नहीं दूंगी। ये सुनकर याओ काफी ज्यादा डर जाता है कि वो जहर से मरने वाला है, इसलिए वो उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह देता है और उसे एंटीडोट मिल भी जाता है। इसके बाद शाहजहान और ये जियान सीधा मूसे के पास जाते हैं और शाहजहान मूसे के साथ फाइट करने लगता है। शाहजहान के पास अब 9 स्टार की पावर थी, जिस कारण वो मूसे के ऊपर काफी ज्यादा हावी हो जाता है और मूसे काफी कमजोर हो जाता है। तभी मूसे अपनी पावर अप करता है और वो उसे बताता है कि उसने तीसरे ट्रेजर बॉक्स को खोल दिया था, जिससे उसके शरीर में अब और ज्यादा पावर आ चुकी है। ऐसा बोलकर वो शाहजहान पर हमला कर देता है, पर शाहजहान भी अपनी मास्टर की बातें याद करके अपनी सारी पावर का इस्तेमाल करके मूसे को हरा ही देता है। फिर शाहजहान सीधा ये जियान के पास जाता है, तभी अचानक पीछे से शाहजहान पर एक सिपाही हमला कर देता है और शाहजहान ने एक आर्मर पहना हुआ था, जिस कारण वो बच जाता है। फिर वो ये जियान से बातें करने लगता है तो ये जियान उसे अपने साथ अपने घर ले जाने लगती है और जाते वक्त दोनों काफी खुश होते हैं। और अगले सीन में वो उस घर में पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये जियान रहती है। ये जगह काफी ज्यादा सुंदर है और इस जगह को वैली ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। इसके बाद दोनों खुशी खुशी अपना अपना काम करने लगते हैं और यही ये जियान शाहजहान को एक रुमाल गिफ्ट करती है, क्योंकि वो शाहजहान को पसंद करती है। पर शाहजहान ये सब नहीं समझ पाता, क्योंकि वो उसे अपनी बस एक दोस्त मानता था। इसके बाद वो दोनों खाना खाने लगते हैं, तभी अचानक ये जियान को चक्कर आ जाते हैं। ये देखकर शाहजहान उसे उसका हाल पूछता है तो वो उसे बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। ऐसा बोलकर वो उसके सामने डांस करने लगती है। ये देखकर शाहजहान काफी खुश हो जाता है, पर तभी शाहजहान को अपना मिशन याद आता है कि उसे अपने लेवल से ज्यादा वाले लेवल वाले मोस्टर को हराना है। इसलिए शाहजहान अपना मिशन पूरा करने के लिए वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ हमें वो लोग दिखाए जाते हैं जिन्हें शाहजहान ने बचाया था। उन पर फिर से काफी सारे मोस्टर्स ने हमला कर दिया था, पर वो एक मोस्टर को तो हरा देते हैं, पर वहाँ पर एक और काफी ज्यादा खतरनाक मोस्टर आ जाता है और उसके साथ और मोस्टर्स भी होते हैं। वो सब उन पर हमला करते हैं। तभी वहाँ पर शाहजहान आ जाता है और वो उन सब मोस्टर्स के ऊपर अपनी फ्लेम पावर का यूज करता है, जिससे वो सब एक बार में ही ढेर हो जाते हैं। सभी मोस्टर्स को मारने के बाद शाहजहान उनमें से आई स्कोर को ढूंढने लगता है, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। हमें पता चलता है कि जिन लोगों की शाहजहान ने जान बचाई थी उनके पास आई स्कोर है, तो वो उस आई स्कोर को शाहजहान को दे देते हैं, क्योंकि शाहजहान ने भी उनकी जान बचाई थी। इसके बाद शाहजहान वापस घर आ जाता है तो वो देखता है कि ये जान बेहोश पड़ी हुई थी, तो शाहजहान उसके पास जाता है। तभी उसके मास्टर उसे बताते हैं कि की बॉडी पोइजनस है और ऐसे लोगों को बचपन से ही थोड़ा थोड़ा पोइजन दिया जाता है और अगर ये इस पोइजन को ना सहन कर पाए तो ये बीमार हो जाते हैं। ये जानकर शाहजहान उसके पास बैठकर उसके होश में आने का इंतजार करता है। इसके बाद जब ये जान को होश आती है तो शाहजहान उसे बताता है कि वो इसे जरूर बचा कर रहेगा। अगले सीन में ये जान शाहजहान को बताती है कि वो इस पूरे कॉन्टिनेंट में घूमना चाहती है, पर शाहजहान उसे ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि अभी ये जान पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। फिर बाहर दोनों इकट्ठे बैठे होते हैं, जहाँ पर ये जान शाहजहान को कहती है कि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहती है, पर शाहजहान उसकी बात समझ नहीं पाता और वो उसे कहता है कि मैं तब तक तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती। ये सुनकर ये जान उदास होकर शाहजहान के कंधे के ऊपर सर रखकर सो जाती है। अगले दिन जब शाहजहान अपना मिशन पूरा करके वापस घर आता है तो वो देखता है कि ये जान घर पर नहीं है। वहाँ पर ये जान ने एक लेटर भी छोड़ा हुआ था, जिसमें उसने लिखा था कि वो शाहजहान के मिशन में बाधा नहीं बनना चाहती, क्योंकि अगर शाहजहान उसकी केयर करता रहेगा तो अपना मिशन पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए ये जान वहाँ से चले जाते हैं और वो इस लेटर में शाहजहान के लिए अपनी सारी फीलिंग्स भी शेयर कर देती है कि वो उसे पसंद करती है। ये सब जानकर शाहजहान उसे ढूंढने की कोशिश करता है, पर वो उसे नहीं मिलती। तो शाहजहान डिसाइड करता है कि जब भी अगली बार वो ये जान से मिलेगा तो उसे जरूर ठीक करके रहेगा। और अब शाहजहान और भी ज्यादा ट्रेनिंग करने लगता है और डोस 1 स्टार पर आ जाता है। उसका लेवल और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, पर उसे और भी ज्यादा पावर्स चाहिए थी। उसके पास पहले से ही पर्पल फ्लेम थी और अब उसे फायर टेक्निक चाहिए थी, इसलिए वो टाइगर डेजर्ट जाने का डिसाइड करता है, जहाँ पर उसे फायर कोर मिलेगा। पर वहां जाने के लिए शाहजहान को हान ये चाहिए। हान
ये एक ऐसा जहाज है जो उड़कर वहाँ पर जाता है और ये जहाज ब्लैक रॉक सिटी में मिलता है। तभी शाहजहां के मास्टर उसे एल्केमिस्ट एसोसिएशन जाने को कहते हैं क्योंकि वहाँ पर उसके काम के मटेरियल्स मिल सकते हैं। क्योंकि अब शाहजहां को भी काफी अच्छी तरह दवाइयाँ बनानी आ गई है तो वो एल्केमिस्ट एसोसिएशन जाने का डिसाइड करता है और वो वहाँ पर चले भी जाता है। पर शाहजहां के पास कोई भी इनविटेशन नहीं था, इस कारण शाहजहां को बाहर ही रोक लिया जाता है और हमें यहाँ पर पता चल जाता है कि यहाँ रैंक 1 के एल्केमिस्ट बनने का कंपटीशन चल रहा है। तभी वहाँ पर रैंक 4 का एल्केमिस्ट आता है और वो शाहजहां को देखकर खुश हो जाता है और वहाँ से चले जाता है। और ये बंदा इस एग्जाम का जज है। उसके साथ एक उसकी स्टूडेंट डेसिबल भी होती है जिसका नाम लिन फेई है और वो शाहजहां से काफी बदतमीजी से बात करती है। उन दोनों के जाने के बाद वहाँ पर एक और बंदा आता है जो कि शाहजहां को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारे पास तो इनविटेशन भी नहीं है तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यह सुनकर शाहजहां अपनी पावर का यूज करके उसके बालों में पर्पल फ्लेम का एक छोटा सा हमला करता है जो कि उसके बालों को जलाने लगता है और वह बंदा पानी मांगने लगता है। ये सब देखकर गार्ड्स शाहजहां को अंदर जाने देते हैं। जब शाहजहां अंदर जाता है तो वो देखता है कि अंदर 2 जज है और उनके साथ उनकी 2 डेसिपल्स भी है। सभी के आने के बाद वहाँ पर कंपटीशन को शुरू किया जाता है और इस कंपटीशन में सभी को एक अनोखी पिल बनाने को कहा जाता है। तो सभी अपना अपना काम शुरू कर देते हैं जिसमें दोनों मास्टर्स की डेसिबल पास हो जाती है। पर शाहजहां की पिल सबसे ज्यादा अच्छी बनी थी जिस कारण उसकी काफी तारीफ भी की जाती है। पर शाहजहां कहता है कि वो रैंक 2 का भी टेस्ट देना चाहता है। यह सुनकर वहाँ पर एक डेसिबल शाहजहां का मजाक उड़ाने लगती है क्योंकि दूसरे रैंक की पिल बनाना इतना आसान नहीं है। पर शाहजहां उस पिल को भी बना लेता है जो काफी ज्यादा ग्लो भी कर रही होती है। यह देखकर वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। दोनों जजेस शाहजहां की काफी तारीफ भी करते हैं पर शाहजहां उनसे कुछ इंग्रेडिएंट्स मांगता है जो कि आइस, स्पिरिट और कोल्ड है। इन मटेरियल से शाहजहां बाकी की फ्लेम्स को भी काबू में कर सकता है। यह सुनकर जज उसे अपने साथ लेकर जाते हैं पर उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। जज शाहजहां को अपने साथ अपने कमरे में लेकर जाते हैं जहाँ पर उसे आइस स्पिरिट नहीं मिलती। पर जज उसे एक और अलग जगह ले जाने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर काफी सारे ट्रैश बिछाए होते हैं जिनको पार करके वो एक कमरे में पहुंचते हैं। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी होता है जिसका नाम गू ते है। शाहजहां उसके सामने एक डी रखता है जिसमें वो उसे आइस स्पिरिट देगा और शाहजहां इसके बदले में उसे पर्पल फ्लेम का एसेंस देगा। पहले तो गूते देने से मना कर देता है पर पर्पल फ्लेम भी काफी ज्यादा महंगी है जिस कारण वो उसकी डील एक्सेप्ट कर लेता है। और अब शाहजहां को एल्केमिस्ट एसोसिएशन में रैंक 3 का कोर भी मिल जाता है। फिर जब शाहजहां बाहर जाता है तो उसके सामने एक बूढ़ा आदमी आ जाता है जिसके साथ एक लड़की होती है और ये बूढ़ा आदमी कमजोर लोगों का मजाक उड़ा रहा था तो शाहजहां उसे रोकने वाला था। तभी वहाँ पर मास्टर आ जाते हैं और वो शाहजहां को 6 महीने बाद होने वाले कंपटीशन का इनविटेशन देते हैं तो शाहजहां भी इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर मास्टर शाहजहां के अगले मिशन के लिए उसकी सर्विसेज का भी इंतजाम कर देते हैं। तो शाहजहां भी इसके बाद वहाँ से चले जाता है। फिर शाहजहां के मास्टर दवाई का इंतजाम करने के लिए शाहजहां से सारे इंग्रेडिएंट्स लेते हैं जो कि शाहजहां ने इकट्ठे किए थे और इस दवाई को बनाने में 2 दिन लग जाते हैं। मेडिसिन बनने में बस कुछ ही समय रह गया था तभी वहाँ पर एक धमाका हो जाता है। यह सुनकर बाहर काफी सारे लोग आ जाते हैं तो शाहजहां के मास्टर से बाहर पहरा देने को कहते हैं तो शाहजहां भी बाहर पहरा देने लगता है। पर उन लोगों को पता था कि शाहजहां एक मेडिसिन बना रहा है जिसमें काफी ज्यादा पावर है, इसलिए वो सब भी उस मेडिसिन को पाना चाहते थे। इसलिए वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं जिसमें उन सब में फाइट होने लगती है। शाहजहां का ध्यान फाइट में था जिस कारण ओड में चालाकी से अंदर चले जाते हैं पर अब कोई फायदा नहीं था। पूरी तरह दवाई बन चुकी थी और मास्टर उसे काफी बुरी तरह मार देते हैं। तभी अचानक एक बंदा वहाँ पर एक धमाका कर देता है जिस कारण विमान टाइगर डेजर्ट में गिर जाता है जहाँ काफी सारे जानवर भी होते हैं। फिर जब रात को शाहजहां सो रहा होता है तो उसे सपने में यूंजी दिखाई देती है तो शाहजहां उसका पीछा करता है पर वो लड़की नारायण निकलती है और वो शाहजहां के पेट में खंजर मार देती है जिस कारण शाहजहां जाग जाता है और यह सपना शाहजहां अपने मास्टर को भी बताता है तो उसके मास्टर उसे 3 साल बाद होने वाले मैच के लिए मोटिवेशन भी करते हैं। फिर अगले दिन शाहजहां एक मैप बनाने वाली शॉप में जाता है जहाँ पर उसे एक खास किस्म की फ्लेम का मैप मिलता है जिसमें प्योरीफाई लोकस डीमन फ्लेम की लोकेशन थी। तो शाहजहां उस मैप को लेना चाहता था पर शॉपकीपर उसे मैप देने से मना कर देता है पर
पर शाहजहान उसे काफी सारे पैसे भी ऑफर करता है, जिस पर वो शॉपकीपर मैप देने से सीधा मना कर देता है। तो शाहजहान वहां से मैप लेकर भाग जाने की कोशिश करता है, जिस पर शॉपकीपर सभी डोर्स को बंद करके उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी शाहजहान के मास्टर उसे बताते हैं कि फिर उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और शॉपकीपर शाहजहान पर काफी भारी पड़ रहा था। तो शाहजहान को भी उस पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करना पड़ता है, पर वो बंदा शाहजहान की स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उस पर ही और तेजी से हमला कर देता है। अभी शाहजहान अपने पर्पल विंग का इस्तेमाल करके उसके अटैक से बच जाता है। यह देखकर शॉपकीपर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि जो विंग्स शाहजहान के पास है वो काफी ज्यादा अनोखे और एक्सपेंसिव है। यह काफी कम लोगों के पास होते हैं। फिर शाहजहान अपने मास्टर की मदद लेकर उस शॉपकीपर के ऊपर हमला करता है, जिस कारण शॉपकीपर का वेपन टूट जाता है। इसका जवाब देते हुए शॉपकीपर भी आइस टोर्नेडो से शाहजहान के ऊपर हमला करता है, पर शाहजहान अपने मास्टर की मदद से उस टोर्नेडो से भी बच जाता है और आइस फायर का इस्तेमाल करके शॉपकीपर को कैद कर लेता है। तभी शॉपकीपर उसे दूसरे हिस्से यानी कि मैप के दूसरे हिस्से की लोकेशन के बारे में बताते हैं, जो कि शॉपकीपर के पास ही है। तो शाहजहान उसे आजाद कर देता है। फिर वो बंदा अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसका नाम हाइबोडोंग है और ये पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा फेमस आइस एम्परर है। ये सुनकर शाहजहान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने आइस एम्परर को हराया था। तभी हमें पता चलता है कि आइस एम्परर की काफी साल पहले क्वीन मेड्यूसा से फाइट होती है। काफी साल पहले आइस एम्परर एक स्नेक मैन ब्लड लड़की से मिला, जिसका नाम क्वीन मेड्यूसा है, जो कि डोईहांस लेवल के लास्ट स्टेज पर थी। जिस कारण जब आइस एम्परर की क्वीन मेड्यूसा से फाइट होती है तो आइस एम्परर क्वीन मेड्यूसा से हार जाता है, जिस कारण उसे कष्ट मिल जाता है, जिससे उसकी पावर्स पर रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं। इससे उस ओल्ड मैन की पावर्स भी काफी कम हो जाती है और वो अब शाहजहान की मदद लेना चाहता था अपने कर्ज को तोड़ने के लिए। और अगर शाहजहान ने मदद करने से मना कर दिया तो आइस एम्परर उसे मैप का दूसरा हिस्सा नहीं देगा। साथ ही वो शाहजहान को रैंक 6 की पिल देने के लिए भी तैयार हो जाता है और उसे रैंक 6 के इंग्रेडिएंट्स लाने के लिए कहता है। मास्टर के समझाने पर शाहजहान मान जाता है और उस लोकेशन पर भी जाता है। सबसे पहले शाहजहान फायर एसेंस सर्च करने के लिए जाता है। जाते जाते उसे 2 दिन हो जाते हैं, पर उसे कुछ नहीं मिलता। तभी वहां अचानक एक बंदा आ जाता है, जो कि किसी से भाग रहा था और वहां पर गिर जाता है। तो शाहजहान उसे पानी देता है और वहां से जाने लगता है। तभी वो बंदा शाहजहान को बताता है कि हमारे ग्रुप पर सैंड मर्सेंटरी ने हमला किया है। ऐसा बोलकर वो शाहजहान से मदद मांगता है, पर शाहजहान उसे मना करके अपने रास्ते जाने लगता है। तभी वो बंदा उसे ऑफर देता है कि अगर शाहजहान उन्हें बचाएगा तो मेनली स्टेज मशीनरी उसे काफी सारा इनाम देगी। ये सुनकर शाहजहान हैरान हो जाता है और वो उस बंदे से पूछता है कि मेनली स्टेज मर्सेनरी के लीडर कौन कौन है। तो वो बंदा उसे बताता है कि दोनों लीडर्स का नाम शाओ टिंग और शाओ फी है और ये दोनों शाहजहान के ब्रदर्स है। इसके बाद शाहजहान उस बंदे के साथ जाने लगता है। वही दूसरी तरफ वो लोग उन सभी पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे और उन पर हमला भी कर देते हैं। पर तभी वहाँ पर शाहजहान आ जाता है और वो एक बार में सभी को मार देता है। इसके बाद शाहजहान उनके साथ मेनली स्टील जाने लगता है। जाते जाते रास्ते में शाहजहान एक बंदे को देखता है, जो कि एक लड़की को मार रहा था, क्योंकि उस लड़की ने उसका नुकसान कर दिया था, क्योंकि उस लड़की ने उस बंदे का एक गोल्ड का जार तोड़ दिया था, जिस पर वो बंदा उसे मार रहा था। फिर शाहजहान उसे गोल्ड कॉइन देकर उस लड़की को बचा लेता है, पर वो बंदा जाने से पहले शाहजहान को कहता है कि ये लड़की कष्ट है तो तुम इससे बचकर ही रहना और इससे दूर ही रहना। इसके बाद हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम किंगलिंग है, जो कि आधी ह्यूमन और आधी स्नेकमैन है। ये लोग ज्यादातर 2 साल तक ही जीते हैं, पर ये लड़की अब तक पूरी तरह से ठीक थी, इसलिए यहाँ के लोग इसे डीमन कहकर बुलाते हैं और सभी लोग इसे सर्वेंट की तरह ट्रीट करते हैं। इसके बाद शाहजहान अपने दोनों भाइयों से मिलता है, क्योंकि वो शाहजहान से काफी सालों बाद मिले थे। फिर जब वो खाना खा रहे होते हैं तभी वहाँ पर किंगलिंग आ जाती है और वो सभी उसे समझाते हैं कि वो किंगलिंग को समझाते हैं कि उसे अपने लाइफ फ्रीडम से जीनी चाहिए। ये सुनकर किंगलिंग भी खुश हो जाती है। फिर शाहजहान अपने दोनों भाइयों को 3 इयर्स वाले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है और वो बताता है कि उसे फायर एसेंस चाहिए। शाहजहान के पास जो मैप है उसमें फायर एसेंस की लोकेशन भी मार्क है। वो अपने दोनों भाइयों से मदद मांगता है, पर वो दोनों उसे समझाते हैं कि उसे नालैंड से फाइट करने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पर रह सकता है। पर शाहजहान ऐसा करने से मना कर देता है। यह सुनकर उसका छोटा भाई उस पर हमला कर देता है और दोनों लड़ते हुए बाहर आ जाते हैं और शाहजहान अपने छोटे भाई की स्वॉर्ड को रोकते हुए उससे पूछता है कि वो उस पर हमला क्यों कर रहा है। तभी वहाँ पर जो लोग होते हैं वो सभी उस पर हंसने लगते हैं। तो शाहजहान भी समझ जाता है कि ये सब उसकी एबिलिटी देखने के लिए
किया गया है। फिर वो शाहजहान की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद वो सभी मैप देखते हैं पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तभी वहाँ पर किंगलिंग आ जाती है और वो उन्हें बताती है कि कुछ समय पहले उसने ईस्ट साइड में एक अलग तरह की एनर्जी महसूस की थी। वो एनर्जी उसके अंदर के ब्लड से मैच होती है और वो एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक थी जिसके एटमॉस्फेयर के क्रिएशन से सैनमर्सनरी के लोग भी उनके सामने काफी ज्यादा कमजोर लग रहे थे। तभी शाहजहान के ब्रदर्स उसे बताते हैं कि यह एनर्जी क्वीन मेड्यूसा की है। किंग भी क्वीन मेड्यूसा के लोकेशन पर मार्क करती है। दूसरी तरफ सैनमर्सनरी के लोग शाहजहान को मारने का डिसाइड करते हैं। अगले दिन शाहजहान अपने ब्रदर्स के साथ उस लोकेशन पर पहुंचता है पर उसे कुछ नहीं मिलता तो वो वहाँ पर खुफिया जगह ढूंढने लगते हैं। शाम को उन्हें एक खुफिया जगह मिलती है पर वहाँ पर सैनमर्सनरी आ जाते हैं। उन्हें देखकर शाह उन पर हमला करता है पर सैन का बॉस भी काफी ज्यादा पावरफुल था और वो एक बार में शाहजहान के ब्रदर को दूर फेंक देता है। ये देखकर शाहजहान को काफी गुस्सा आ जाता है और वो एक झटके में ही उनके बॉस को खत्म कर देता है। इसके बाद वो सभी पीछे हो जाते हैं। इसके बाद शाहजहान और उसके ब्रदर्स किंग को लेकर उस लावे वाली गुफा में कूद जाते हैं और वहाँ पर काफी ज्यादा लावा था। तो शाहजहान अपने विंग्स का इस्तेमाल करके आगे जाने की कोशिश करने लगता है। यह देखकर उसके दोनों ब्रदर्स काफी ज्यादा हैरान और खुश हो जाते हैं कि शाहजहान अब काफी ज्यादा पावरफुल भी हो चुका है। तभी वहाँ पर एक मोस्टर बाहर आ जाता है और वो शाहजहान पर हमला करता है। इस पर शाहजहान भी उन पर हमला करता है और मोस्टर्स को पीछे कर देता है। फिर वो मोस्टर सीधा शाहजहान के ब्रदर्स और किंगलिंग पर हमला करने के लिए जाने लगते हैं। तभी किंगलिंग की आइस से एक एनर्जी निकलती है और वो सीधा मोस्टर्स को लगती है जिस कारण मोस्टर्स के ऊपर एक ग्रीन कलर का साइन बन जाता है। फिर किंगलिंग अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन मोस्टर्स से अपनी बात मनवाती है और हमें पता चलता है कि फायर एसेंस लावा के अंदर है। जानकर शाहजहान सीधा लावा के अंदर कूद जाता है और उसके मास्टर उसकी मदद करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म में आकर चिलिंग बॉम्ब फ्लेम का इस्तेमाल करके शाहजहान की 1 घंटे तक मदद कर सकते हैं। फिर वो दोनों लावा के अंदर काफी देर तक जाते हैं और जाते जाते उन्हें आधा घंटा हो जाता है पर शाहजहान हार मान कर वापिस जाने की कोशिश करता है। वो मास्टर शाहजहान को पकड़कर सीधा आगे फेंकते हैं जिस कारण शाहजहान सीधा उसके बेस पर पहुंच जाता है और फायर एसेंस ढूंढने की कोशिश करता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। यह देखकर शाहजहान काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता है और वो अंदर से पूरी तरह टूट जाता है क्योंकि शाहजहान ने यहाँ तक आने में काफी ज्यादा मेहनत की और वो जोर से चिल्लाने लगता है। तभी शाहजहान के मास्टर उसे बताते हैं कि यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जो कि अपने गोश्त को हासिल नहीं कर पाए फिर भी इतनी मेहनत करते हैं और हमें भी हार नहीं माननी चाहिए। ऐसा बोलकर वो शाहजहान को मोटिवेट करते हैं। यह सुनकर शाहजहान थोड़ा खुश हो जाता है और फिर से फायर एसेंस ढूंढने का डिसाइड करता है। अभी अचानक मास्टर को नीचे एक चीज दिखाई देती है तो वो उसे बाहर निकालते हैं और ये चीज 7 सोलर स्नेक फ्लेम है। मतलब क्वीन मेड्यूसा यहाँ पर उनसे पहले आ चुकी है और उसने ही फायर एसेंस लिया है। ये सब जानकर शाहजहान भी समझ जाता है कि उसे अब कहाँ जाना चाहिए और वो क्वीन मेड्यूसा का पीछा करने का डिसाइड करता है और ये सीजन खत्म हो जाता है। और अगर गाइस आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है नेक्स्ट सीजन के लिए।